हमारे दृष्टि में 60 वर्ष की जिंदगी है, 70 वर्ष की जिंदगी है, परंतु भगवान की नजरों में ये सब कलियुग खत्म होगा, फिर सत्य युग आएगा, फिर सत्य युग के बाद त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलियुग आएगा, फिर कलियुग खत्म, फिर सत्य युग आएगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो बार बार आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगस्त महीने में जन्माष्टमी अगस्त में होता है ना, तो अगस्त महीने में जन्माष्टमी होता, हो सकता सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन जन्माष्टमी हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि अगले सप्ते में जो सोमवार आएगा उसमें भी वही जन्माष्टमी होगा, ये तो संभव नहीं है। जन्माष्टमी होगा 1 साल बाद, होगा जन्माष्टमी लेकिन 1 साल बाद, लेकिन हो ना हो उस दिन सोमवार ना हो, कोई दूसरा दिन भी हो सकता है। तो बोलने का भाव यही है कि अभी जो कुछ दिन पहले 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति दिया, और ऐसा भक्ति दिया कि बाकी समय में जो भी हरि भजन करता है उनका जो गमन डेस्टिनेशन होता है वो वैकुंठ तक जा सकते हैं। लेकिन इस कलियुग में अगर कोई हरि भजन करता है तो वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो वो फैसिलिटी उनको दूसरे सत्य युग, दूसरे कलि युग, दूसरे दापर युग, दूसरे त्रेता युग में संभव नहीं। इसीलिए एटलीस्ट जो भी भक्ति संप्रदाय से जुड़े हैं, जो भी सनातन धर्म के हैं, या चलिए सनातन धर्म के दूसरे भी संप्रदाय के हैं जिनको थोड़ा बहुत भगवत गीता भागवतम का नॉलेज प्राप्त हुआ, मैं तो उनको यही चीज कहना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि इस्कॉन में हमारा सिर्फ हिंदू ही है, इस्कॉन में तो मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है, लेकिन इंडिया के नहीं बाहर के इंडिया के एक भी क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं है। तो विषय वस्तु यही है कि हमें जितना समझ आ रहा है भक्ति का, हमें उसको पूर्ण रूपेण एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है।